खबरदार मुख्यमंत्री महोदय कि 2016 का जो ओपन फॉर ऑल इंडिया वाला नियोजन नीति लाइएगा उससे पहले हम लोग का जान ले लीजिएगा। हम लोग शहीद होना मंजूर करेंगे, लेकिन जीते जी पढ़ लिख के अपने महापुरुष को पढ़ के अपने महापुरुष को आदर्श मान के हम लोग अपना नौकरी को अपने आंखों के सामने बेचते हुए देखना नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार कभी कमेटी के नाम से, कभी नीति का नाम से, कभी हाईकोर्ट का नाम से, कभी सुप्रीम कोर्ट का नाम से, तो कभी सर्वे का नाम से, अब सर्वे का नाम से डंटा मार के यहाँ के छात्रों को कोका लेका बोका समझ के, जो ये लोग कंघी करने नहीं जानता है, बाल झाड़ने नहीं जानता है, शर्ट पहनने नहीं जानता है, इन लोग को बोका बना दो और इन लोग को बुड़बक बना दो। ये मुख्यमंत्री महोदय आप सर्वे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्वे होना बहुत अच्छा चीज़ होता है। आप संवैधानिक संस्था से करिए ना। अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, कुछ सीखिए, इसका तो सर्वे होना ही नहीं चाहिए। अगर सच में सीरियस है तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनका जितना भी इंटू पिंटू जो भी उसका पीआरटी टीम है, जिसका उसका सलाहकार है, इस वीडियो को, इस सूचना को देखें कि हम एक सलाह दे रहे हैं और ये सलाह हम ऑफिस में भी भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर में कि अगर ओपन फॉर ऑल इंडिया होगा और 2016 से पहले का नियोजन नीति ला करके उल्लू बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बाद में मत बोलिएगा कि छात्र लोग पागल हैं। अब तो सच में पागल हो जाएंगे, लेकिन कांके जाने वाला पागल नहीं। अपना हक अधिकार का अपना, हम तो क्या अभी सब नशा करता है, हम लोग भी नशा करते हैं, लेकिन हम लोग वो नशा करते हैं जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव से लेकर वीर बुधू भगत, निर्मल महतो, शक्ति महतो, विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो ने जो नशा किया था, कि उन लोग का नशा अभी तक जो है कि झारखंडी के क्रांतिकारियों के नौजवानों में अभी भी नहीं उतरता है। तो वही नशा करेंगे और अपना माटी के लिए जिस प्रकार से बलिदान हमारा पूर्वजों ने दिया हम लोग भी देंगे। और बाद में मत कहिएगा कि हम आंदोलनकारी पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, हम ही हैं, वो है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के अभ्यर्थियों से सुझाव भी मांग रहे हैं। साफ तौर पर उस ऑडियो में ये सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल कर यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति है वो करना चाहते हैं, जिसको लेकर वो लगातार अभ्यर्थियों से हाँ और ना में इसका जवाब भी मांगते हुए नजर आ रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो। मिनी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2016 से पहले की नियोजन नीति का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति और 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो जाता है, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो जाता है, तब तक 2016 से पहले की नियोजन नीति को लेकर यहाँ के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति की बात उन्होंने कही है। आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम स्पष्ट रूप से, चूँकि अभी का समय जो है कि बहुत गंभीर स्थिति का समय है, बहुत सीरियस समय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब हम लोग पिछले 3 सालों से लगातार सड़क पे उतर के संघर्ष करते हुए हम लोग ने मांग कर रहे हैं कि एक झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करके जो है कि लगभग 5 लाख में 3.5 लाख जो रिक्त पद है उसको भरा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया चालू किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय कभी सीरियस नहीं रहा, कभी भी सीरियस नहीं रहा। अंततः यहाँ की जो बेरोजगारी है एक ऐसा भयंकर, एक ऐसा विकराल, एक ऐसा दिमाग का रूप ले लिया कि आखिरकार ऑन कैमरा मीडिया के सामने नियोजन नीति मामले पर फेस टू फेस बात करने के लायक में नहीं रहा। इसीलिए अभी एक ऑडियो सर्वे के नाम से एक चोरी टाइप के गोपनीय तरीके से एक सर्वे किया जा रहा है। और ऐसे बताइए करिश्मा जी, कोई सर्वे ऐसा होता है क्या कि हम अपने ही अधीन विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार जो उसके अपने अधीन है सरकार का, उसके अधीन जो है कि सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे का रिजल्ट तो हम पहले से तय है कि आने वाले दिनों में सर्वे का डंटा झारखंडी जो आदिवासी मूलवासी छात्र छात्राएं हैं उस पर पढ़ने वाला है और ओपन फॉर ऑल है। ये हम लोग जो है कि हम लोग का भविष्यवाणी है और ओपन फॉर ऑल करके जो है कि फिर से विवाद में पड़ा करके ये नियुक्ति लटकाने वाला है। जिस प्रकार कभी कमेटी के नाम से, कभी नीति का नाम से, कभी हाईकोर्ट का नाम से, कभी सुप्रीम कोर्ट का नाम से, तो कभी सर्वे का नाम से, अब सर्वे का नाम से डंटा मार के यहाँ के छात्रों को कोका लेका बोका समझ के, जो ये लोग कंघी करने नहीं जानता है, बाल झाड़ने नहीं जानता है, शर्ट पहनने नहीं जानता है, इन लोग को बोका बना दो और इन लोग को बुड़बक बना दो। ये मुख्यमंत्री महोदय
आप सर्वे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्वे होना बहुत अच्छा चीज़ होता है। आप संवैधानिक संस्था से करिए ना। अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, कुछ सीखिए कि वहाँ कोई आपका सरकार का कोई विभाग चुनाव नहीं करा रहा है, वहाँ भारत का संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है। इसी तरह भारत का कोई संवैधानिक संस्था से सर्वे कराइए, तब हम सोचेंगे कि एक निस्वार्थ भाव से उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन आपने तो अपने ही विभाग के अधीन इंटू पिंटू चिंटू के इशारे से जो इसका रिजल्ट पहले से तय है, एक ऐसा सर्वे करा रहे हैं जिसका रिजल्ट आने वाले दिनों में निश्चित ही हम कह रहे हैं कि ये एक भारी बड़ा डंटा पड़ने वाला है। और झारखंड के पढ़े लिखे छात्रों को बेच करके, रोड पे रहने दे करके, बाहर राज्यों के छात्रों को यहाँ के सरकारी जो रिक्त विभाग रिक्त जो पद है उसको बैठा दिया जाएगा। और आप जानते हैं हम क्यों 2016 का विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं 2016 का जो नियोजन नीति है 50% झारखंडियों के लिए, 50% गैर झारखंडियों के लिए। जो झारखंडी 50% होंगे वो जो है कि ब्लॉक ऑफिस दौड़ते रहो, कभी जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र कागज़ खतियान दिखाते रहो। और जो गैर झारखंडी जो 50% होंगे उसका कोई कागज़ नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई वोटर कार्ड नहीं, कोई बिजली बिल नहीं, कोई खतियान नहीं, कुछ भी नहीं, उसको ऐसे ही ऐसे फ्री फोकट में दे दो। ये तो देगा ही। और उन लोग जानते हैं कि बाहर के लोग आता है सेटिंग गेटिंग, टेबल के नीचे टेबल के ऊपर जो है कि दामादों को अंदर हर तरह का प्रयास उन लोग करता है। उन लोग के पास अवैध पैसा है, उन लोग का काला कमाई है, उन लोग का काला धंधा है, तो उन लोग हर तरह से बेच लेगा। जैसे झारखंड के सबसे ज़्यादा संपत्ति कोयला, बालू, यहाँ के खनिज संपदा, पत्थर बिना लीज का बेच रहा है बाहर राज्य में। 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी उसमें आपका कहना है कि झारखंडी जब फॉर्म भरते थे तो उसमें लिखाता था कि आप इसमें टिक कीजिए हाँ या ना कि आप झारखंडी है या नहीं है, और आधार कार्ड का नंबर भी मांगा जाता था। तो आपको कहना है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर अगर बहाली होगी तो ये ठीक नहीं होगा, आप लोग आंदोलन कीजिएगा उसको लेकर भी। ये करिश्मा जी 2016 से पहले का नियोजन नीति का बात करने में शर्म आना चाहिए। इसका तो सर्वे होना ही नहीं चाहिए। अगर सच में सीरियस है तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनका जितना भी इंटू पिंटू जो भी उसका पीआरटी टीम है, जिसका उसका सलाहकार है, इस वीडियो को, इस सूचना को देखें कि हम एक सलाह दे रहे हैं। और ये सलाह हम ऑफिस में भी भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर में। देखिए, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यहाँ तमाम राज्यों में अपने अपने राज्यवासियों के लिए सरकारी पद उसी राज्यवासियों के लिए होता है। और ये संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत जो है कि गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए कहता है कि मणिपुर मणिपुर वालों के लिए है। 371 का बी कहता है कि असम असम वालों के लिए है। 371 का सी कहता है कि नागालैंड नगाओं के लिए है। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश के लिए है। और 15 नवंबर 2000 पहले से जब बिहार था ये झारखंड, तब था बिहार का नौकरी बिहारियों के लिए है। और अभी भी जो बिहार है वो वहाँ का नौकरी बिहार का नौकरी बिहारियों के लिए है। लेकिन बिहार से ही जब बिहार के ही गर्भ से जब झारखंड बनता है तो झारखंड का नौकरी पूरे ऑल इंडिया के लिए हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का कमेटी, ये कहाँ का सर्वे का दुहाई है? ये कौन सा नीति और कौन सा कमेटी का दुहाई है? और ये हम दस्तावेज के आधार पर हम बात करना चाहते हैं कि इसको पत्र संख्या 54/81/806 3 मार्च 1982 का जो लेटर है, जिसमें स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित करते हुए जिसका नाम या पूर्वजों का नाम जिस जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में उसका नाम है, उसी के आधार पे उसको वहाँ का स्थानीय माना जाए और उसी के आधारित वहाँ नियोजन किया जाए, नौकरी दिया जाए। और उसी के आधार पे बिहार में अभी भी चलते आ रहा है और सालों में हजारों हजार परीक्षा हो रहा है। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कट कचहरी नहीं, सबको बिना विवादित नौकरी हो रहा है। लेकिन उसी से झारखंड अलग राज्य होता है तो एक संकल्प जारी होता है। टेक्निकल बात है, मुख्यमंत्री भी सुनेंगे, बात को ध्यान से बताना जरूरी है। 22 सितंबर 2001 को एक संकल्प जारी होता है और इस पत्र में कि जो 54/81/806 3 मार्च 1982 का लेटर को इस संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। एक चिट्ठी को, एक पत्र को अंगीकृत करने में 22-23 साल लगता है। और ये लोग कभी कमेटी का नाम से, कभी जो है कि नीति का नाम से, कभी सर्वे का नाम से, कभी दिस डेट का नाम से जो है कि लोग गुमराह कर रहे हैं और यहाँ के छात्रों को पागल समझते हैं, कोका समझते हैं, बोका समझते हैं, लेका समझते हैं। तो ये मुख्यमंत्री महोदय आज सुन लीजिए
कि अगर ओपन फॉर ऑल इंडिया होगा और 2016 से पहले का नियोजन नीति ला करके उल्लू बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बाद में मत बोलिएगा कि ये छात्र लोग पागल हैं। अब तो सच में पागल हो जाएंगे, लेकिन कांके जाने वाला पागल नहीं। अपना हक अधिकार का अपना, हम तो क्या, अभी सब नशा करता है, हम लोग भी नशा करते हैं, लेकिन हम लोग वो नशा करते हैं जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव से लेकर वीर बुधू भगत, निर्मल महतो, शक्ति महतो, विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो ने जो नशा किया था, कि उन लोग का नशा अभी तक जो है कि झारखंडी के क्रांतिकारियों के नौजवानों में अभी भी नहीं उतरता है। तो वही नशा करेंगे और अपना माटी के लिए जिस प्रकार से बलिदान हमारा पूर्वजों ने दिया हम लोग भी देंगे। और बाद में मत कहिएगा कि हम आंदोलनकारी पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, हम ही हैं, वो है, देखना है, फलना है। यहाँ तो सुझाव मांग रहे अभ्यर्थियों से, लागू नहीं करे, सुझाव मांग रहे। अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप लोगों को अगर खराब लगेगा आप लोग बोलिएगा कि ये ठीक नहीं है, हम लोगों को नहीं चाहिए 2016 से पहले की नियोजन नीति। तो सुझाव मांग रहे, बोल थोड़ी रहे हैं कि हम लागू कर देंगे। ये लोग जानते हैं ना, इन लोग का प्लानिंग लंबा गेम चलता है। इस सुझाव के पीछे में इतना लंबा गेम प्लानिंग है कि यहाँ साधारण आदमी का समझ से परे है। आप देखें कुछ दिन पहले अभी जब इसे महागठबंधन, महाठगबंधन, जो कुछ गन्ना चन्ना जो मंत्री संतरी लोग, सत्यानंद भोक्ता लोग को आज उतरने नहीं दिया गया। ये लोग चुनावी मैदान में पब्लिक के बीच जा नहीं पा रहे, तो कुछ एक ऐसा वीडियो वायरल कर दो कि लगे कि सरकार नियोजन के प्रति सीरियस है। मतलब दबाव में है सरकार। दबाव नहीं कि हमारा गेम कर रहा है, भविष्य खिलवाड़ कर रहा है, ये एक ऐसा सेंटिमेंट खेल रहा है, एक ऐसा मैसेज डाल रहा है कि हम सीरियस हो गए हैं और एक सर्वे के आधार पे जो है कि हम अब नियोजन नीति लाएंगे और आपको पूछ के लाएंगे हम आपके बीच के हैं। एक ऐसा जो है कि हमारा भावनाओं के साथ राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो हम लोग समझ गए, हम लोग 21वीं सदी का नौजवान हैं। तो ये एक गेम प्लानिंग ये है कि एक ऑडियो सर्वे के नाम से ओपन फॉर ऑल करेगा और आने वाले दिनों में ये दुहाई देगा कि हमने तो सर्वे करा दिया है और आप ही का सर्वे का रिपोर्ट आया। अरे रिजल्ट तो यह गोपनीय है, पारदर्शिता तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कौन का किया। आप हाँ यस बोले कि नो बोले, हमको भी तो सुनने आना चाहिए। आज ये जैसे लाइब्रेरी के तमाम छात्र कोई यस कर रहा है, कोई नो कर रहा है, तो ये पारदर्शिता तो है नहीं। ये तो इंटू पिंटू चिंटू के दया माया लोग जानेंगे और उसको कुछ दिखा के यदि जारी कर देंगे कि यही सर्वे रिपोर्ट आया, तो कल का दिन में हम लोग क्या करें, कहाँ छछाएं, कहाँ पटकाएं, कहाँ मराएं। लंबा प्लानिंग है, इसीलिए पहले ही हिदायत दे देते हैं, पहले ही चेतावनी दे देते हैं। आप लोग प्रेस वाले हैं, रिपोर्टिंग बाद में करिएगा, 10 दिन बाद देखिएगा कि रिजल्ट ओपन फॉर ऑल वाला सर्वे का आया बोल देगा और ओपन फॉर ऑल का नियोजन नीति लाने का लंबा गेम प्लानिंग है। इसलिए समय रहते हम चेतावनी दे रहे हैं, खबरदार मुख्यमंत्री महोदय कि 2016 का जो ओपन फॉर ऑल इंडिया वाला नियोजन नीति लाइएगा उससे पहले हम लोग का जान ले लीजिएगा। हम लोग शहीद होना मंजूर करेंगे, लेकिन जीते जी पढ़ लिख के अपने महापुरुष को पढ़ के, अपने महापुरुष को आदर्श मान के हम लोग अपना नौकरी को अपने आंखों के सामने बेचते हुए देखना नहीं चाहेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उस ऑडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर बहाली की जाएगी अगर अभ्यर्थी इसमें अपना सुझाव देंगे। तो उन्होंने हाँ और ना का भी यहाँ पर जिक्र किया है कि अगर अभ्यर्थी मेरे साथ है तो हाँ बोलिए और ना है तो ना बोलिए। इस वक्त हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 2016 से पहले की नियोजन नीति बहाल होती है झारखंड में तो तमाम जो अभ्यर्थी है एक बार उग्र होंगे और आंदोलन भी करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार नियुक्ति प्रक्रिया और नियोजन नीति को लेकर झारखंड के अभ्यर्थियों से सुझाव मांग रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ पहल इसको लेकर भी करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।